सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बोली मुझे टारगेट कर बम फोड़ने की हो रही है बात, अभिषेक और मेरी हो सकती है हत्या। बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था, आप लोग देखिएगा इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा बम फटेगा कि टीएमसी संभल नहीं पाएगी। यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 2 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह भरेंगे हुंकार, कांकेर में सुबह 10:30 बजे चुनावी रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा की 3 जनसभाएं, बिलासपुर, भिलाई और रायपुर में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस खड़गे आज कर्नाटक में 2 जनसभाओं को मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर में रैली हो। राजनाथ सिंह आज सियाचिन का करेंगे दौरा, सीमा पर सशस्त्र बलों के जवानों से करेंगे बात। चुनाव को लेकर बीएसपी ने झोंकी ताकत, आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। बिहार में भी सियासी हलचल तेज, आज बांका, कटिहार और पूर्णिया में मुकेश सैनी के साथ जनसभाएं करेंगे तेजस्वी यादव। राजस्थान के कोटा जाएंगे सीएम भजन लाल शर्मा, ओम बिरला के समर्थन में कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए रामायण की सीता, दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरिगा की जनसभा होगी। मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा होगी वोटिंग, 19 अप्रैल को चुनाव के दौरान हिंसा और ईवीएम में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद लिया फैसला। रांची से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा आज भरेंगी पर्चा, सिंहभूम संसदीय सीट से करेंगी नामांकन। आज यूपी के आगरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के सभा में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बोले 400 सीट जीतने वाली कांग्रेस आज 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही। पीएम मोदी के हमले का राहुल गांधी ने दिया जवाब, लिखा पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम की झूठ का गिर गया स्तर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया, लिखा बौखलाहट भरे भाषण से यह साफ हो गया है कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पीएम मोदी को चुनौती, का हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर पलटवार, लिखा कांग्रेस को सिर्फ देश के मुसलमानों की चिंता। असम के सिलचर में अमित शाह ने कहा, असम में बीजेपी की 12 सीट पक्की और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें जीतेंगी। बिहार के कटिहार में अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा देश में परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण को मोदी जी ने खत्म किया। कटिहार रैली में सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना, बोले बिहार में अब नहीं है जंगल राज, अब तेज गति से हो रहा है विकास। कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नेहा के परिजनों से मुलाकात। जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पहला चरण बीजेपी के पक्ष में गया, आज कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई लड़ रही है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रचार, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पीओके हिंदुस्तान का था और रहेगा, पीओके के भाई बहन खुद करेंगे भारत के साथ रहने की मांग। बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ की दहाड़ का, पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल, संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सदा बन गया है, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर कही ये बात। एमपी के सतना से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर प्रहार, बोले अगर मोदी और शाह सत्ता में वापस आए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, लिखा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते। एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, अमित शाह पर लगाया जासूसी का आरोप, चुनावी चंदे पर मोदी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली लोगों को 5 किलो आटा पकड़ाने से भारत विकसित नहीं होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, बोले बीजेपी संविधान पर नहीं मनुस्मृति पर करती है विश्वास, इस बार देश में कोई मोदी लहर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का, राज्य में हर जगह बीजेपी प्रत्याशी का हो रहा है विरोध। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट, झारखंड के गोड्डा सीट से दीपिका पांडे की जगह प्रदीप यादव को दिया टिकट। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का सीएम नीतीश पर हमला, बोली विकास पर बोलने के लिए नीतीश कुमार के पास कुछ भी नहीं।
राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा का दावा, बोले 10 से 15 दिन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ होंगे। सीपीएम नेता एम आरिफ का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल कोई प्रमुख नेता नहीं, उन्होंने पिछले दिनों बेवकूफी वाले कई बयान दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार करने के लिए शिवपुरी पहुंचे पुत्र महारेमान, आदिवासियों के साथ बैठकर खाना खाया। पंजाब के बरनाला में बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों के काफिले को रोका। इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली में गर्जे अखिलेश, बोले बीजेपी उसी दिन हार चुकी जिस दिन सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व सीएम हेमंत को गिरफ्तार किया गया। कल्पना सोरेन ने जेल से भेजी गई हेमंत सोरेन की चिट्ठी पढ़ी, हेमंत ने लिखा केंद्र में अब नहीं चलेगी ठगों की सरकार। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी रैली में पहुंची, कहा इंसुलिन नहीं देकर अरविंद को जेल में मारने की हो रही है कोशिश। इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा, बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ का दिया नारा। रांची के बंद से सांसद संजय सिंह भी बीजेपी पर बरसे, बोले पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर के संविधान को मानता है लेकिन बीजेपी नागपुर के संविधान को मानती है। उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी ने किया रैली को संबोधित, बोले ईडी का इस्तेमाल करने वालों को हम सिखाएंगे सबक। इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी का पलटवार, निशिकांत दुबे बोले रैली में भ्रष्टाचार करने वालों के परिवार वाले ही आए थे। इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने साधा निशाना, बोली राज्य में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए रैली का किया गया आयोजन। इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा, कार्यकर्ताओं में झड़प, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां, रैली में पहुंचे कुछ लोगों ने बीजेपी के समर्थन में लगाए थे नारे। दिल्ली में इंसुलिन पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर हाथों में इंसुलिन लेकर किया प्रदर्शन। जेल में बंद सीएम केजरीवाल के इंसुलिन मामले पर गरमाई सियासत, बीजेपी बोली एम्स की टीम ने इंसुलिन देने के लिए सलाह दी। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज, बोले बिहार गर्मी है, अमित शाह आए तो सत्तू पिए शरीर ठंडा रहता है। मुख्यमंत्री योगी के स्वागत में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में निकाली गई बुलडोजर रैली, अनोखी रैली को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी का दावा, बोली इस बार 5 से 7 लाख वोटों के मार्जिन से होगी उनकी जीत। ब्रजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली से गोंडा होंगे रवाना, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जारी कर सकते हैं बयान। जेल में केजरीवाल की डाइट और दावा से जुड़ी याचिका पर आज आ सकता है फैसला, 19 अप्रैल को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। केजरीवाल के लिए साधारण अंतरिम जमानत की मांग, आज पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। की कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, अभी 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है कविता। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा ट्रेलर में दिखाए गए सीन को फिल्म में न रखना कानून का उल्लंघन है या नहीं, यशराज फिल्म्स ने उपभोक्ता आयोग के फैसले को दी है चुनौती। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष की ओर से पेश की जाएगी दलील। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। राखी सावंत की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, राखी पर अपने एक्स हस्बैंड की निजी वीडियो लीक करने का आरोप। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग का तांडव जारी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने के लिए लगातार हो रही है कोशिश। गाजियाबाद के लोनी में फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुरुग्राम में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम से फटी 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां भी जलकर राख। यूपी के कौशाम्बी में आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 4 लड़कों को पकड़ा। कौशाम्बी में पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मिला कैश, मौके से कई अहम दस्तावेज भी बरामद। मध्य प्रदेश के कटनी में पकड़े गए 5 लुटेरे, क्राइम ब्रांच की अधिकारी बताकर एक घर में की थी लूटपाट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की कार्रवाई, पाकिस्तान में बने पिस्टल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कानपुर में डांटने पर दुकान पर काम करने वाले लड़के ने मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का अंतिम संस्कार, सर्वेश सिंह को याद कर भावुक हुए एसटी हसन। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों में हड़कंप। दिल्ली के शास्त्री भवन इलाके में बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर पहुंची 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दिल्ली में बीजेपी ने हिंदू नववर्ष समारोह का किया आयोजन, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में राम भक्त का शासन होना चाहिए। गर्मी बढ़ते ही दार्जिलिंग के पर्यटक स्थलों पर बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं सैलानी।
राम की नगरी अयोध्या पहुंचे सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु। 28 देशों के 400 लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत। शाम 7:30 बजे जयपुर के स्टेडियम में होगा मैच। कल खेले गए आईपीएल के 37वें मुकाबले में गुजरात की जीत। पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात।